पीछे भी आपने सुना होगा कि 31 दिसंबर को आदमपुर चमकता हुआ नज़र आएगा, तो चमक रहा है क्या आदमपुर? आपकी क्रांति चौक की रोड है, दूसरी है, वो चमकती हुई नज़र आई कहीं पे आपकी? आप आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की चाहे मुआवजे की बात है, चाहे दूसरी बातें हैं, इनके जो किसानों की बात है या दूसरे मुद्दे जो भी हैं, गुरु रविदास नगर की बात यहाँ है, हमारे वो जो भीड़ बबरान और उन 5 गाँवों के मालिकाना हक की बात है, हमने हर बात को उठाया है और परिणाम आपके सामने है। और हम सब व्यापारी और किसानों ने इनको अवगत कराया है कि जो ये हरियाणा सरकार गेट पास का ये बायोमेट्रिक वाला सिस्टम कर रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और हमने विधायक जी को अवगत कराया है कि इस बारे में ऊपर सीए साहब से और डीसी साहब से बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के परेशानी का सबब बनेगा। बाकी विधायक जी आपको इस बारे में बताएं। देखिए, ये जो अभी फरमान जारी किया है सरकार ने कि किसान अपनी फसल को सुबह 6 से 8 तक ला सकता है या 8 से 6 बजे तक ला सकता है, या इनकी जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली आएगी उसके ऊपर उसकी प्लेट नंबर होनी चाहिए, या फिर उसका अपना बायोमेट्रिक की बात कही गई है। तो ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है, ये सरासर किसान को परेशान करने वाली बात है। क्योंकि इसका सीधा साधा उदाहरण है कि पिछले जो फसलें ख़राब हुई थी और किसानों ने पोर्टल पे दर्ज किया था अपना नुकसान जो हुआ था, उसका आज तक मुआवजा नहीं मिला। और पीछे जो पानी खड़ा हुआ था, बारिश का पानी, उसको निकाला नहीं गया। परिणाम स्वरूप अगली फसल की बिजाई नहीं हो पाई। फिर भी किसान ने मेहनत करके ये जो मौजूदा फसल है इसको अपनी मेहनत से बिजाई की और आज फसल तैयार हुई है। तो ये जो नया फरमान आया है, ये सरासर किसानों के साथ एक उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला फरमान है। इससे पता लगता है कि सरकार का किसानों के प्रति किसी किस्म का लगाव नहीं है। वो किसानों को उलझाना चाहते हैं। किसान के जो मेहनत है, उसके मेहनत के बदले उसको पैसा मिले, उसका गुजारा हो, उसके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, अच्छा रहन सहन हो, अच्छी तरह से वो अपने बढ़ोतरी कर सके परिवार की। तो उन बातों को लेकर के सरासर जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो किसान को पीछे धकेलने का काम कर रही है। जैसा कि अक्सर आप पिछले जब से ये सरकार बनी है, आप इतिहास उठा के देख लें, सावनी की फसल, साडी की फसल और ट्रेंड देख लें इनका। और ये जो प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्या होता है जब फसलें किसान अपने खेत में फसल निकालता है, हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, तो वो क्योंकि कुदरत की तरफ से कई बार आंधी है, तूफ़ान है, बारिश है, कल भी इलाके में बारिश हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है। तो बहुत से गाँव में मैं होके आया हूँ, जैसे बगड़ा है, तेलन वाली, कुतिया वाली, खारिया, डोबी, बालसमान, गुरसाल, बहुत नुकसान है। हमारी जो खड़ी गेहूं की फसल तबाह हुई है, सरसों की फसल ख़राब हुई है, और दूसरा चने की फसल ख़राब हुई है। और किसान जो बीज तैयार करता है गाजर का, मूली का, उसमें बड़ी उसका खर्च होता है, तो वो फसलें भी ख़राब हुई हैं। तो मेरा कहने का ये है कि किसान के प्रति, किसान के जो समस्याएं हैं उनकी तरफ सरकार की तरफ सरकार का दायित्व है कि उसको तुरंत हल करे। वो हल करने की बजाय मुआवजा तो आज तक मिला नहीं किसान को, और नई ये फरमान जारी कर दिया, गेट पास का कर दिया, बायोमेट्रिक का कर दिया। और फसलें तो रात दिन किसान लेकर के आता है, जैसे ही निकलती है, रात को 12 बजे निकलेगी तो किसान सीधा मंडी में लेके आता है। उसको डर होता है कि कहीं बारिश ना आ जाए, फसल निकली हुई ख़राब ना हो जाए। परंतु ये जो फरमान आए हैं, ये जो आदेश इन्होंने किए हैं, ये सरासर एक बहुत बड़ा एक बदले की भावना से, एक किसान को परेशान करने की नीयत से और किसान को एक उलझाने की नीयत से जारी किए गए ये फरमान है। तो हमारा सीधा सरकार से पुरजोर अपील है कि इसको तुरंत ये जो फरमान जारी किए इनको वापस लिया जाए, ताकि किसान को किसी किस्म की दिक्कत ना हो।
सरसों का जैसे फसल है उसका MSP है 6200 का, लेकिन इस बार तो मार्केट में वैसे ही बहुत हायर रेट पे बिक रही है सरसों। तो जब MSP की बात आती है तो वहाँ भी पिछले आप उठा लीजिए 3-4 फसलों का MSP मिला ही नहीं कभी। तो MSP देने की दिशा में या MSP से ऊपर का जो दाम है मार्केट का, उस पे सरकार खरीद करे और तुरंत खरीद करे, ताकि किसान को ये जो कुदरत की मार होती है या कुदरत की तरफ से जोखिम होता है उससे वो बच सके। उन बातों की तरफ तो ध्यान नहीं है, लेकिन ये नई नई बातें लेकर के आ रहे हैं और इसमें ये सरासर एक बहुत अन्याय है। हमारी मांग है कि इसमें बिना देरी के, नहीं तो किसानों को, व्यापारियों को मिलजुल करके कोई नया कदम उठाना पड़ेगा। कल को हो सकता है, इसको अनार्की किसको कहते हैं? अनार्की इसी को कहते हैं कि जब इंसान सरकार की तरफ से उनकी जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस ना करें, सरकार उनका हल ना निकाले, तो लोग अराजकता की तरफ बढ़ते हैं। और ठीक उसी दिशा में ये प्रयास है। यहाँ के जो लोग दम भरते हैं कि हमारी सरकार है, हमारा ये कुछ है, कहाँ गई ये बातें उनको? तो किसान का एक बहुत हमारा अन्नदाता है, अनाज पैदा करता है, खाने को हमें वो देता है, सारे देश के अंदर खाने की किसान ही तो पैदा करके देता है। आज आप विभिन्न गांव में गए, जहां की आपने समस्याएं देखी, वो मुद्दा आप विधानसभा में उठाएंगे या लोकल यहाँ के प्रशासन से? जो निश्चित तौर से आपके माध्यम से भी, जो प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और विधानसभा में जो अगला सत्र होगा उसमें उठाएंगे। और जो भी प्रशासनिक, मैंने सुबह ही डिप्टी कमिश्नर हिसार से बात की है कि आप तुरंत इसका सर्वे कराइए। और मुझे गांव के लोगों ने बताया भी है, भाई तहसीलदार होकर के भी किए गए, तो इसकी पूरी उसकी डिटेल रिपोर्ट तैयार करें और इसका जो नुकसान हुआ है वो सरकार को रिपोर्ट उसकी जानी चाहिए और हम उसको फॉलो अप करेंगे कि क्या सर्वे हो गया, कितना नुकसान है, रिपोर्ट चली गई क्या। और जिस भी स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे बात करनी पड़ी तो हम बात करते आए हैं और बात करेंगे। पीछे जो सत्र था उसमें आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की चाहे मुआवजे की बात है, चाहे दूसरी बातें हैं, इनके जो किसानों की बात है या दूसरे मुद्दे जो भी हैं, गुरु रविदास नगर की बात यहाँ है, हमारे वो जो भीड़ बबरान और 5 गाँवों के मालिकाना हक की बात है, हमने हर बात को उठाया है और परिणाम आपके सामने है। क्योंकि विधानसभा में और सरकार के साथ हमने आदमपुर हल्के की हर तरह की मांग को उठाया है और ये बता दिया, जो एक इम्प्रेशन था लोगों में कि आदमपुर का इलाका तो बड़ा खुशहाल है, वहाँ का किसान बड़ा खुशहाल है। भाई खुशहाल कैसे होगा? खेत में उसके पानी पहुँचता नहीं, नाले टूटे पड़े हैं, माइनर टूटे पड़े हैं, पानी आता नहीं। और दूसरा पीने का पानी, अभी मैं गया हुआ था जगान गांव में और कई गांव में, वो कहते हैं जो पानी का पाइप है वही टूटा हुआ है नहर से, जो वाटर वर्क्स में आना चाहिए, और कहता है कैंसर के केसेस हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। सरकार का जो दायित्व है, सरकार का जो फर्ज है, उस पर सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। और जो भी आज मौजूदा हमारे 36 बिरादरी की जो समस्याओं को एड्रेस करने के बजाय, उनका हल निकालने की बजाय ये नए जो आदेश किए जा रहे हैं, ये सरासर सरकार के मंशा पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है। तो हम मांग करते हैं कि इसको वापस लिया जाए, नहीं तो हमें कोई दूसरा स्टेप उठाना पड़ेगा। धरने की बात हो, चाहे जुलूस की बात हो, चाहे हमें यहाँ पे जो किसान अनाज लेके आ रहा है उसकी मदद करने की बात हो, हम उसको पूरी तरह से हम उसके साथ खड़े हैं। नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो गया है, ऐसे में आदमपुर की जनता के लिए सरकार से कोई बजट जो है वो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है आदमपुर को? देखिए ऐसा है कि ये तो आने पे ही हम बता पाएंगे। पीछे भी आपने सुना होगा कि 31 दिसंबर को आदमपुर चमकता हुआ नज़र आएगा, तो चमक रहा है क्या आदमपुर? आपकी क्रांति चौक की रोड है, दूसरी है, वो चमकती हुई नज़र आई कहीं पे आपकी? आप सुनते थे भाई आदमपुर चमकता हुआ नज़र आएगा और आदमपुर ये हो जाएगा, वो कहाँ है? आपको कोई नज़र आया?
हम ये चाहते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जानी चाहिए। आदमपुर मंडी के लोगों की, लाइनपार एरिया की, गांव की और विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामीण इलाकों में जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जानी चाहिए। ये हमारा प्रयास है। खालों की बात है, अभी सत्र में ये बात उठाई गई, हमारे 83 करोड़ के खाड़े जो वाटर कोर्सेज होते हैं, क्योंकि बजट में एक प्रपोजल आया था कि जो सारे प्रांत में नहरों की लाइनिंग होगी। हमने कहा हमारे जो खाड़े हैं, वाटर कोर्सेज हैं 83 करोड़ के, एक साल से एस्टीमेट बन के आए हुए हैं, वो तो आप सैंक्शन नहीं कर रहे। लाइनिंग आप करोगे, अब लाइनिंग कर दोगे तो खाड़े ठीक नहीं होंगे तो खेत के किसान के खेत में पानी कैसे जाएगा। तो हमारे खाले फिर उन्होंने 40 गए हुए थे, उसमें 36 के करीब सैंक्शन किए।